Friends, today in this lecture we will see energy stored in capacitor. ठीक है, आज हमको पढ़ना है what is the energy stored in the capacitor. एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है. ठीक है, ऐसा ही एक टॉपिक यही जो हम पढ़ रहे हैं यही पढ़ेंगे, एक और नाम से भी आ सकता है एनर्जी इन चार्ज कैपेसिटर. तो बात एक ही बात हुई, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ही लिखना है, कैपेसिटर का एनर्जी. ठीक है, यही बात है. एनर्जी कैपेसिटर दिखा तो जो कंटेंट मैं आज आपको सिखाऊंगा यही आपको लिखना है. ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये आज हमको पढ़ना है. कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है वो सब कुछ हम आज देखने वाले. अच्छा, एनर्जी अगर ये वर्ड आपके माइंड में आता है तो डायरेक्टली एनर्जी कनेक्ट होता है वर्क डन से. ठीक है, मैं किस चीज का एनर्जी की बात कर रहा हूं, मैं कैपेसिटर की एनर्जी की बात कर रहा हूं. कैपेसिटर का एनर्जी क्या होगा, कैपेसिटर का एनर्जी वो एनर्जी, एक्चुअल में कैपेसिटर का एनर्जी बोलूं तो वर्क डन आना चाहिए माइंड में. ठीक है, तो वर्क डन, जब हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे ना, कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क डन लगता है वही वर्क डन कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी होता है, जैसे आपको सबको पता है. ठीक है, तो फिर से बताता हूं, जरा ध्यान देना. कैपेसिटर का एनर्जी एक्चुअल में है क्या, कैपेसिटर का एनर्जी ये वो वर्क डन है जो कैपेसिटर को चार्ज करने में लगा हुआ है. ठीक है, वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर. चलो एक एक एकदम सिंपल लेवल से एकदम धीरे धीरे बताऊंगा आपको. ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का मतलब क्या है, या फिर एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर का मतलब क्या है. इसका पहले डिफाइन बताता हूं. ठीक है, एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर. एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर क्या है पहले ये देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. देखो मैं आपको क्लियरली यहां पे पहले फ्रेम करके बताता हूं, फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे. ठीक है, एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर एक्चुअल में वो वर्क डन है जो हमने कैपेसिटर को चार्ज करने में खर्च किया हुआ है. ठीक है, एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर. कौन सा वर्क डन, जब कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे तब वर्क डन करना पड़ता है. अब बोलिए सर कैसे मालूम पड़ेगा कि कैपेसिटर को चार्ज करते हुए वर्क डन करना पड़ता है, बताता हूं. देखो एज्यूम करो, ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई डिवाइस को चार्जिंग पे लगा दिया और डायरेक्ट वो 100% हुआ, ऐसा तो होता नहीं है. होता क्या है, स्मॉल अमाउंट में चार्ज जाता है बॉडी में, और वहां पे देखो एक चीज बताता हूं. समझो ये कैपेसिटर में चार्ज जो जा रहा है वो स्मॉल चार्ज है, डीक्यू चार्ज जा रहा है. ठीक है, डीक्यू वाला चार्ज यहां पे जा रहा है. ये कैपेसिटर को पहले डीक्यू चार्ज मिलता है. ठीक है, और डीक्यू मींस क्या है, ये वो स्मॉल चार्ज है जो छोटा छोटा चार्ज इसमें जाएगा कैपेसिटर के अंदर, जिससे कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा. ठीक है, अच्छा तो एक बार जब चार्ज जाता है तो चार्ज कैपेसिटर में आने की वजह से कैपेसिटर का पोटेंशियल बन जाता है, कुछ तो कुछ पोटेंशियल आ जाएगा कैपेसिटर के पास. ठीक है, पोटेंशियल आ गया है. अच्छा, अब चार्ज है अंदर, ऑलरेडी अंदर चार्ज है. ठीक है, ऑलरेडी अंदर चार्ज है और हम एक्स्ट्रा और चार्ज कर रहे हैं, तो जो अंदर जो चार्ज है जो पॉजिटिव होगा, समझो एज्यूम करते हैं पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव चार्ज का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर. ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज का क्या होने वाला है, अंदर खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार होगा. इस चार्ज का ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं फिर भी और चार्जेस को अंदर लेके जा रहा हूं, और डीक्यू वाले चार्जेस को इसके सामने लेके जा रहा हूं. ठीक है, जब मैं ये डीक्यू वाले चार्ज को इसमें लेकर जाऊंगा तो ऑब्वियस है कि ये पॉजिटिव चार्ज रिपल होगा, बट फिर भी मुझे इस डिवाइस को चार्ज करना है, मींस फिर भी इसको मुझे पुश करके अंदर लेके जाना है, मींस वर्क डन करना है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अगेंस्ट मुझे डिस्प्लेसमेंट करना है, तो कंफर्म वर्क डन करना है. ये हमने बहुत बार देखा. बात समझ में आई क्या बता रहा हूं मैं ये बता रहा हूं, एनर्जी ऑफ अ stored in a capacitor is the work done. कौन सा वर्क डन, वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर. कैपेसिटर को चार्ज करने में भी वर्क डन करना पड़ता है. ठीक है, वही वर्क डन क्या कन्वर्ट हो जाता है, वही वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. यही बात है. ठीक है, सिंपल सा बात है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, चलो बताता हूं, अभी स्टार्ट करते हैं. एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर क्या है, एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज द वर्क डन. ठीक है, ये क्या है, एनर्जी ऑफ चार्ज, एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज द वर्क डन. ये क्या है, ये वर्क डन है, इज द वर्क डन. अच्छा, कौन सा वर्क डन है, ये वो वर्क डन है जब कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे तब का वर्क डन है. ठीक है, मींस क्या है एक्चुअल में, एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, इन चार्जिंग द कैपेसिटर. ठीक है, अच्छा चार्जिंग द कैप ऑलमोस्ट तो बता दिया, लेकिन एक पॉइंट मेरे हिसाब से ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है.
चार्जिंग तो कर रहे हो, लेकिन याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हो काम, ठीक है, समझ में आई बात। तो पॉइंट ऐसा है, एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट चार्जिंग कर रहे हो, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, ठीक है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, इसलिए वर्क डन करना पड़ रहा है, इसलिए क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है। एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर का मैंने आपको डिफाइन बता दिया कि एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज नथिंग बट द वर्क डन। कौन सा वर्क डन? वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, डायरेक्ट हम यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या होगा बताता हूं आपको, ठीक है। देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर का पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है, और चार्ज करने का ट्राई करेंगे, क्या होगा, और चार्ज करने का ट्राई करेंगे तो क्या होगा, और चार्ज जैसे ही करने का ट्राई करेंगे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, जैसे मैंने बता दिया वर्क डन क्यों करना पड़ता है, ठीक है। बात ध्यान दो, जो मैं लिखने वाला हूं फर्स्ट पॉइंट वही मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैं कैपेसिटर को चार्ज करता हूं, ठीक है, इफ द कैपेसिटर इज गिवन सम चार्ज इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस, उस कैपेसिटर का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, रीजन ये है जैसे ही पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, अगर मैं और चार्ज करने का ट्राई करूं, हेंस टू सप्लाई मोर चार्ज टू द कैपेसिटर सम वर्क हैज टू बी डन, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, सम वर्क हैज टू बी डन। अच्छा, ये वर्क डन क्या होता है फिर, दैट वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो वाला वर्क डन, याद नहीं बताया था मैंने, ठीक है, समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि हर कैपेसिटर के पास अपना खुद का एनर्जी होता है। देखो 4 की पॉइंट से मैं आपका फर्स्ट पॉइंट बनाने वाला हूं, ध्यान से सुनना, एकदम बहुत इजी है। देखो फर्स्ट की पॉइंट ये है, जब मैं कैपेसिटर को चार्ज करता हूं, मींस कुछ चार्ज देता हूं, उस कैपेसिटर का पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट की पॉइंट है, ठीक है। व्हेन वी चार्ज द कैपेसिटर, या फिर ऐसा बोल सकते हो व्हेन वी गिव सम चार्ज टू द कैपेसिटर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस, ठीक है, ये पहला पॉइंट। चलो एक एक पॉइंट लिख भी लेते हैं ना। तो पॉइंट ऐसा है कि व्हेन वी गिव सम चार्ज, व्हेन वी गिव सम चार्ज, किसको, किस चीज को चार्ज दे रहे हो, व्हेन वी गिव सम चार्ज टू द कैपेसिटर, टू द कैपेसिटर, कैपेसिटर को हम थोड़ा सा चार्ज दिए हमने, व्हेन वी गिव सम चार्ज टू द कैपेसिटर, क्या होता है क्या है, चार्ज जैसे ही हमने कैपेसिटर को दिया इट्स पोटेंशियल इंक्रीज, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, अगर पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो क्या होगा, देखो ये फर्स्ट की पॉइंट था जो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। देखो तो ये फर्स्ट, एक्चुअली मैंने बताया कि ये जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वो बना है 4 की पॉइंट से, उसमें से फर्स्ट की पॉइंट मैंने आपको लिख के बता दिया है कि अगर मैं कैपेसिटर को चार्ज करूं इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस, ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फिर भी और चार्ज उसको सप्लाई करने का ट्राई करूं तो क्या होगा, तो कंफर्म है ऑलरेडी चार्ज है, आप भी एक और चार्ज दे रहे हो, दैट मींस यू हैव टू डू वर्क डन, ठीक है, आपको वर्क डन वहां पे करना पड़ेगा, बात समझ में आई। इफ वी सप्लाई मोर चार्ज, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इफ एडिशनल चार्ज इज सप्लाइड टू द कैपेसिटर सम वर्क हैज टू बी डन, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, यही मेरा सेकंड की पॉइंट है, ध्यान से समझना एकदम जो मैं बता रहा हूं। अगर हम कुछ और चार्ज देने का ट्राई कर रहे हैं कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर पे हमको कुछ यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये पॉइंट बहुत इजी है, लिख लेते हैं, ठीक है। When we supply, या फिर when we, ठीक है वही ठीक रहेगा, when we give some additional charge, some more charges, चलो पहले तो थोड़ा चार्ज दिया था, अब ज्यादा चार्ज देते हैं। when we supply, when we give some more charge, किस चीज को दे रहे हो, चार्ज to the capacitor, to the capacitor, अगर मैंने कैपेसिटर को थोड़ा सा और चार्ज दे दिया तो क्या होगा, when we give some more charge to the capacitor सम वर्क हैज टू बी डन, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं ऐसा लिख देता हूं, वर्क हैज टू बी डन, ठीक है, वर्क हैज टू बी डन, कुछ तो वर्क डन आपको करना पड़ेगा, वर्क, सम वर्क हैज टू बी डन। अच्छा ये समझ में आ गया, ठीक है, कुछ वर्क डन हम कर रहे हैं। आगे जो वर्क डन कर रहे हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया, द वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर,
ठीक है, ये जो वर्क डन हुआ ना, दिस वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो वो भी लिख लेते हैं, चलो फटाफट। तो इसमें ही 4 पॉइंट से आपका हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा, ठीक है। दिस वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू, किस चीज में कन्वर्ट हो गया वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई क्या बताया मैंने? ओके, तो अभी तक क्या हुआ, पहले थोड़ा सा हमने चार्ज दिया, कैपेसिटर का पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया, फिर और चार्ज दिया तो वर्क डन कर दिया, वो वर्क डन अभी कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। देखो मींस कैपेसिटर के पास पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब ये हुआ हर कैपेसिटर के पास अपना खुद का कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, ठीक है। दैट मीन्स एवरी कैपेसिटर हैज अ एनर्जी, और वही एनर्जी हम निकालने जा रहे हैं। बात समझ में आई अभी? ठीक है, आगे मैं लिखता हूं। दैट मीन्स इसमें आगे कंटिन्यू करता है, ठीक है। दैट मीन्स every capacitor has some energy, every capacitor has some energy। अच्छा, ये कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी एनर्जी रहने दो, हमको तो वही एनर्जी निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि मैं बताता हूँ आपको टोटल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, कितना चार्ज है, कितना वोल्टेज पे है, वो कितना पोटेंशियल, सब कुछ बताता हूँ। चलो, तो इन पॉइंट नंबर 2 हमको ये लिखना है कि कैपेसिटर जो भी हमने लिया है, देखो अब मैं डायग्राम को रब कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ सब समझ में आ चुकी है, ठीक है। सो कुछ एजम्पशंस हम करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में। एजम्पशंस ये है कि एज्यूम दैट द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q। बात समझो, ये टोटल चार्ज है, मींस इतना ही चार्ज ये कैपेसिटर में आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है। यह है टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा, एक बात और, एज्यूम करो कैपिटल V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, और ये फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस मींस इसके आगे आप नहीं जा सकते हो। ये कैपेसिटर बना हुआ है इतने ही रेटिंग के लिए, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक रेटिंग होता है, ठीक है। उस रेटिंग के आप ऊपर जाओगे तो आपका डिवाइस खराब हो जाएगा। तो ये जो कैपेसिटर है इसका भी रेटिंग कितना है, इसमें मैक्स टू मैक्स कैपिटल Q चार्ज आ सकता है, इसमें मैक्स टू मैक्स कैपिटल V का पोटेंशियल डिफरेंस रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो कुछ तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी होगा, कैपेसिटेंस तो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, मींस कैपिटल C कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो समझ में आ चुका है पॉइंट क्या है? कैपिटल C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपिटल Q इज द टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, या फिर आप बोल सकते हो फाइनल चार्ज जितना हो सकता है। कैपिटल V इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर में बोल रहा हूं, एक्चुअल में मतलब ये है कैपिटल V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल प्लेट, ठीक है। तो ये तीनों पैरामीटर्स को मैं हमारे सेकंड पॉइंट में लिखने वाला हूं, जरा ध्यान देना। इफ कैपिटल C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये क्या है? ये है कैपेसिटेंस ऑफ व्हाट? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कैपिटल V क्या है? कैपिटल V इज द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल, फाइनल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब हम चार्ज करेंगे तो डायरेक्ट थोड़ी फुल चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q, डायरेक्ट थोड़ी आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा थोड़ा आपको चार्ज देना पड़ेगा। समझो Q1 का चार्ज दिया, या फिर आप ऐसा एज्यूम करो कि स्मॉल q का चार्ज दे रहे हैं, स्मॉल q का चार्ज दे रहे हैं और पोटेंशियल बढ़ रहा है V1 से, ऐसा होता है एक्चुअल में। ये तो जो मैंने बताया ये फुल है, ठीक है, ये फुल है, पूरा इतना होता है, ठीक है। फुल ये है फुल पोटेंशियल डिफरेंस, फुल चार्ज, और ये कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट थोड़ी ऐसा चार्ज होता है, पहले थोड़ा चार्ज जाएगा, थोड़े चार्ज की वजह से थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। तो वो जो बता रहा हूं दैट इज फुल मींस टोटल लास्ट, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ऑफ द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इसके आगे ये है कि वो C के बारे में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। कैपिटल V के बारे में बता दिया आपको, वो कैपिटल Q बताता हूं आपको। कैपिटल Q क्या है? कैपिटल Q इज द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपिटल Q इज द
टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो वो भी लिख देते हैं हम टोटल, या फिर फाइनल भी लिख सकते हो, टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पे जो टोटल चार्ज होता है वो हम लिख रहे कैपेसिटर, ठीक है। समझ आई बात जो मैंने बताया है जो। अच्छा, अगर ये ऐसा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट द वैल्यू ऑफ कैपिटल C इज कैपिटल Q बाय कैपिटल V, वेयर C इज द कैपेसिटेंस, ठीक है, Q इज द टोटल चार्ज एंड कैपिटल V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो ये जो है दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बात समझो जरा, ठीक है, जस्ट फटाफट ऐसा रट्टाफाई नहीं करना है, ये चीज क्या है वो समझो। कैपिटल C इज द टोटल कैपेसिटेंस, और टोटल क्या एक्चुअल में देखा जाए तो कैपेसिटेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, कैपिटल Q टोटल चार्ज है, कैपिटल V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमने कुछ पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। एक पार्टीशन ड्रॉ करके आगे वाला पॉइंट भी हम कंटिन्यू करते हैं जल्दी जल्दी। तो एक मैं पार्टीशन ड्रॉ करता हूँ और आगे फटाफट आगे वाला कंटेंट भी फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऐसा है कि ये पार्टीशन ड्रॉ, ठीक है, चलो। तो हमने सेकंड पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हम ये बताने वाले हैं कि इंस्टेंट पे कितना चार्ज है वो बताते हैं। इंस्टेंट पे चार्ज, ठीक है, स्मॉल चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये था फुल चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक है। अब मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चार्ज की बात करता हूं। जब मैं कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चार्ज की बात करूंगा तो बात ऐसा है कि देखो, एज्यूम करो हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, जो फुल चार्ज एक्यूमुलेट कर सकता है कैपिटल Q के आगे नहीं कर सकता। बट ऐसा तो नहीं कि हम डायरेक्ट चार्जिंग में लगाएं तो कैपिटल Q हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंस्टेंट कुछ पर्टिकुलर, समझो एज्यूम करता हूं कि ये 1 आवर में ये आपका जो कैपेसिटर है ये फुल चार्ज होता है, क्या होता है, फुल चार्ज, समझो, ऐसा एज्यूम करने बोल रहा हूं, ठीक है, एज्यूम करने बोल रहा हूं 1 आवर में कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है। तो एक काम करते हैं ना, हम 5 मिनट्स पे चेक करते हैं, 5 मिनट्स पे जो चार्ज होगा इसमें उसको हम बोलेंगे इंस्टेंट चार्ज एंड दैट विल बी स्मॉल q, उसको हम स्मॉल q एज्यूम करते हैं। बात समझ में, स्मॉल q क्या है, कैपिटल Q तो फुल चार्ज, एकदम फुल चार्ज, जो 1 आवर कंप्लीट होने के बाद मिलेगा हमको। इंस्टेंट, कोई पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो चार्ज है दैट इज Q। अच्छा, हर चार्ज के लिए कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, तो जब चार्ज Q है, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर चार्ज Q है तो इस टाइम पे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज V1, ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो ये हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ऐसा है कि एट एनी इंस्टेंट, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट इफ Q इज द चार्ज, कैपिटल Q नहीं, कैपिटल Q तो टोटल चार्ज है, स्मॉल q इंस्टेंट चार्ज है, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट इफ स्मॉल q इज द चार्ज, स्मॉल q क्या है, स्मॉल q इज द चार्ज, अगर स्मॉल q चार्ज है, हर चार्ज एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पे होता है पैरेलल प्लेट के, ठीक है। तो इफ स्मॉल q इज द चार्ज एट पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, पोटेंशियल डिफरेंस V1, देखो V1 हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस, एट पोटेंशियल डिफरेंस V1, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, देन उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू, देखो कैपेसिटेंस कोई भी कैपेसिटर का कांस्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट पैरामीटर है। कैपेसिटेंस होता है क्या फॉर्मूला, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग इंस्टेंट पे काम कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो चार्ज है दैट इज स्मॉल q, और वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V1। एक काम करते हैं, V1 का आंसर यहां से निकाल लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, इट विल बी इक्वल टू एक काम करते हैं, वैसे ये V1 का आंसर पता है आगे यूज होने वाला है, अब हमको पता नहीं यहाँ पे ये तीनों में से कौन सा पैरामीटर यूज होगा, जो यूज होगा हम वो टाइम पे वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इतना पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, इस चीज को देखेंगे। चलो पॉइंट 4 में अब मैं क्या करता हूँ, एक बात समझो एकदम ध्यान से। फुल चार्ज होने के लिए, अगर फुल चार्ज हो जाए कैपेसिटर तो ये Q होगा, ठीक है, फुल चार्ज Q होता है। इंस्टेंट पे चार्ज स्मॉल q है, तो इसको चार्जिंग कैसे किया जा रहा है, चार्जिंग किया जा रहा है बाय स्मॉल चार्ज dq। ये स्मॉल चार्ज dq इसमें अंदर आता है कैपेसिटर में, कौन सा चार्ज आता है, dq। ये जो स्मॉल चार्ज है ये आता है कैपेसिटर में डिपॉजिट होता है, ठीक है, और वो dq कर करके क्या बन जाता है, कैपिटल Q फुल चार्ज, ठीक है, ऐसा। तो जो चार्ज आ रहा है दैट इज dq, जो चार्ज dq आ रहा है कुछ तो इंस्टेंट चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लस dq, और जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव dq, ऐसा एज्यूम करो, ठीक है। तो ऑलरेडी प्लस q चार्ज है
और आप प्लस डी क्यू चार्ज लेके आओ तो कंफर्म यहाँ पे रिपल्शन होने वाला है, फिर भी हमको डी क्यू को यहाँ पे रखना है, दैट मीन्स वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ना ये स्मॉल क्यू प्लस जो स्मॉल क्यू ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, फिर भी हम डी क्यू इस पे डिपॉजिट करते हैं और फिर भी हम इसको फुल चार्ज करते हैं, दैट मीन्स वर्क डन करना पड़ता है। अच्छा एक बात तो क्लियर है, स्मॉल चार्ज है डी क्यू तो स्मॉल वर्क डन होगा। ठीक है, तो वो लिखते चलो, द वर्क डन इन सप्लाइंग, क्या सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाइंग चार्ज डी क्यू, द वर्क डन इन सप्लाइंग चार्ज डी क्यू, जो डी क्यू हम चार्ज सप्लाई करेंगे, द वर्क डन इन सप्लाइंग चार्ज डी क्यू किस चीज के अगेंस्ट में, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में ना, अगेंस्ट द, क्योंकि देखो ना ये चार्ज अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, ठीक है, अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार तो प्रोड्यूस करेगा हर डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हम जाके वहां पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे है द वर्क डन इज इन सप्लाइंग द चार्ज डी क्यू अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, ठीक है, इज गिवन बाय क्या है, वर्क डन कैसे लिखा जाएगा। देखो इतना तो क्लियर है कि स्मॉल चार्ज लाके मैं डिपॉजिट कर रहा हूं। अच्छा एक बात और, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, मुझे तो वर्क चाहिए, चलो यही पर लिख देते हैं। हाँ हम अभी कहाँ पे, हम तो इंस्टेंट चार्ज पे काम कर रहे हैं, इंस्टेंट पे, ठीक, एट एनी इंस्टेंट पे काम कर रहे हैं। एट एनी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एट एनी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है V1, ठीक है। अच्छा एट एनी इंस्टेंट पे आप कौन सा चार्ज लाके डिपॉजिट कर रहे हो, आप डी क्यू चार्ज लाके डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, कौन सा चार्ज आके डिपॉजिट हो रहा है, डी क्यू, ठीक है। कितना वर्क डन हो रहा है, देखो इतना तो क्लियर है कि स्मॉल चार्ज होगा तो स्मॉल वर्क डन ही होगा, ठीक है। चलो डी डब्ल्यू का आंसर निकालते हैं, वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डी क्यू इंटू V1, मीन्स V1 इंटू डी क्यू एक ही बात होता है, चलो V1 इंटू डी क्यू लिख देते, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, V1 इंटू डी क्यू, याद है मैंने आपको बताया था इधर V1 का आंसर निकाले थे ना हम, यहाँ पे हमने बताया था कि जब यूज होगा तब निकालेंगे। देखो अब यहाँ पे V1 का यूज है, V1 का आंसर निकालो, वैल्यू ऑफ V1 विल बी इक्वल टू Q बाय C, ठीक है, और इसको एक इक्वेशन देते हैं और उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लो और इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 यूज कर रहा हूं मैं। इक्वेशन 2 क्या है, बहुत सिंपल है, V1 का आंसर Q बाय C इधर पुट कर दो, ठीक है, V1 का आंसर Q बाय C और ये C कैपिटल C होगा, ठीक है, कैपेसिटेंस है ना हमेशा। Okay, so the small work done will be equal to what is the value of V1? Value of V1 is dQ by capital C means capacitance into d, oh एक मिनट, V1 का वैल्यू है Q ना, वैल्यू V1 का वैल्यू क्या है, V1 का वैल्यू है Q by C, V1 का वैल्यू और बाजू में dQ एज इट इज है, ठीक है, इतना। चल अच्छा एक बात बताओ, ये कैपेसिटर को कब से कब तक चार्ज करना है, ये कैपेसिटर को आपको जीरो चार्ज से फुल चार्ज करना है, इतना बात समझ में आता है, जीरो चार्ज से फुल चार्ज करना है। अच्छा जब जीरो चार्ज से फुल चार्ज करना है तो जो वर्क डन होगा, देखो स्मॉल वर्क डन से कुछ नहीं होने वाला, आपको निकालना है टोटल वर्क डन, क्योंकि टोटल वर्क डन ही तो कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में और वही एनर्जी हमको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलो तो स्मॉल वर्क डन से कुछ काम होने वाला नहीं है, फुल वर्क डन निकालना पड़ेगा। फुल वर्क डन निकालेंगे कब से कब निकालेंगे, जब कुछ नहीं चार्ज था तब से लेके जब फुल चार्ज हुआ तब तक, सिंपल, ठीक है। तो पॉइंट ऐसा है, फॉर टोटल वर्क डन टोटल वर्क डन जो है, टोटल वर्क डन का आंसर क्या होगा, टोटल वर्क डन का आंसर जो भी है W होगा, कैपिटल W। ये इतना तो है कि ये इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन होता है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। अच्छा स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन तो ठीक है, बट कब से कब तक, जीरो से कैपिटल Q तक, जीरो टू कैपिटल Q तक, ठीक है, ये पॉइंट है। चलो DW का वैल्यू तो हमारे पास रेडी है, DW का वैल्यू पुट करो, वैल्यू ऑफ फुल वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल Q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DW, वैल्यू ऑफ DW इज Q बाय C इंटू DQ, ठीक है, एकदम क्लियर है। चलो ये तो हो गया W का वैल्यू। अच्छा इसको इंटीग्रेट वगैरह करना है, कर देंगे, क्या प्रॉब्लम इसमें, ये अब चीज में इस चीज को रब कर देता हूँ क्योंकि इस चीज का हमको जरूरत नहीं है। तो अब जो हम निकालने जा रहे हैं वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके चलो तो करते हैं जल्दी एक पहले पार्टीशन रेडी कर लेते हैं और उसके बाद हम इस क्या करते हैं, इसको टोटल वर्क डन हम निकाल देंगे इंटीग्रेशन करके, ठीक है। तो एक बार प्रॉपरली यहाँ पे पार्टीशन बनाया तो आ जाएगा हमको आंसर फुल, ठीक है। तो एक पार्टीशन रेडी, ठीक है, तो ये रहा हमारा पार्टीशन रेडी। ओके चलो स्टार्ट करते हैं।
हाँ, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इतना देखो मैंने पहले बताया, कैपिटल C इज द कैपेसिटेंस विच इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वाला चीज इंटीग्रेशन के बाहर आता है, सो यू विल गेट कैपिटल W इक्वल टू 1/c बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1/c बाहर आ जाएगा, और क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, 0 टू कैपिटल Q, Q इंटू डी क्यू, ठीक है, Q इंटू डी क्यू, ये होगा। एक बेसिक चीज समझो, एक इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है उसके लिए मैं तुमको फॉर्मूला सिखाता हूँ। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx है ना, इसका फॉर्मूला होता है x रेज टू n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला है, ठीक है, किस चीज का फॉर्मूला है, x रेज टू n का, x रेज टू n dx। अब बोलेंगे सर x dx, q dq, दिख रहा है मैच हो रहा है, लेकिन पावर यहाँ पे, यहाँ पावर नहीं, तो बाय डिफॉल्ट 1 पावर ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सो वी विल गेट W इक्वल टू 1/c एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ q dq, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ q रेज टू 1 dq, जो भी पावर यहाँ पे होता है वो पावर में एक +1 होता है, और यही सेम चीज नीचे भी प्लस किया जाता है, सेम, ठीक है, मीन जो भी ऊपर आएगा वही नीचे, मीन्स पावर में 1 प्लस करो और वही चीज नीचे लिख दो, तो पावर तो 1 का है, 1 में 1 प्लस करो, यू विल गेट 2, और वही 2 आपको नीचे लिखना है, लेकिन लिमिट भूलना नहीं है, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 टू q का लिमिट है, ठीक है, हमारे पास 0 टू q का लिमिट है, ओके। चलो 0 टू q का लिमिट है, चलो फिर लिमिट अप्लाई करते हैं। सो लिमिट अप्लाई करने आई होप सबको आता है, नहीं आता है तो भी देख लो कैसा, देखो लिमिट कैसे अप्लाई किया जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस ये फॉर्मूला याद रखो, खत्म, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 1/c एज इट इज है, 1/c हमने बाहर लिया है वैसे, और एक बात समझो जरा, ये जो नंबर है ये नंबर को भी हम बाहर ले सकते हैं, सो वी विल गेट 1/2 इंटू c। अच्छा क्या बचा हमारे पास अंदर, q² whose limit is from 0 to q। अच्छा लिमिट कैसे अप्लाई किया जाता है, मैंने बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट। देखो कैसा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मतलब इधर बता देता हूं आपको मैं, ये हमारे पास जो 1/2c है वो एज इट इज लिख रहा हूं मैं। चलो पहले ये स्मॉल q के जगह पे अपर वाला लिमिट पुट कर दो, जैसे ही मैंने स्मॉल q के जगह पे अपर लिमिट पुट कर दिया, आई विल गेट q², ठीक है, अपर लिमिट, क्योंकि स्मॉल q के जगह में कैपिटल Q अपर लिमिट डालो तो यहाँ पे स्क्वायर भी तो है, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट मीन्स अब यही q की जगह पे 0 डाल दो तो यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है, q² माइनस 0² कितना होता है, q² हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर W इज 1/2, ठीक है, 1/2 q² अपॉन c, ये एक आंसर आपको मिला है, ठीक है, ये एक आंसर है, ऐसा बहुत सारा आंसर पॉसिबल है, ठीक है। एक और आगे देखो, सिंस याद है c को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, c को हम लिख सकते हैं q/v, तो देखो मैं यहाँ पे अगर इफ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ c एज q/v, अच्छा ये कौन सा q है, देख लो कैपिटल Q है, कैपिटल q/v, तो ये देखो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका, देयरफॉर जो w मिलेगा हमको, w विल बी इक्वल टू हाफ, c के जगह देखो क्या आने वाला है, ऑलरेडी ऊपर q² है, c के जगह पे आएगा q/v, ठीक है, एक q और एक q यहां से कैंसिल हो जाएगा, v ऊपर चले जाएगा, सो आई विल गेट हाफ, ठीक है, एक q बचा है हमारे पास, ये ऊपर जा रहा है हाफ q इंटू v, ये एक आंसर हुआ w का। एक और आंसर पॉसिबल है, देखो सिंस c का जैसे मैंने वैल्यू पुट किया वैसे आप q का वैल्यू पुट कर सकते हो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ q, वैल्यू ऑफ q विल बी c इंटू v, ठीक है, तो सिंस q का वैल्यू यहीं से निकाल लो, c इंटू v होता है, c इंटू v और ये कैपिटल V है, ठीक है। चलो तो c q के जगह पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं देखते हैं क्या आता है, ठीक है, जैसे ही मैंने q के जगह पे वैल्यू पुट करूंगा आई विल गेट w इज इक्वल टू हाफ इंटू ये c एज इट इज है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, वैल्यू ऑफ q इज c इंटू v, जैसे ही मैं q के जगह पे डालूंगा c इंटू v, वी विल गेट c² v², ठीक है, एक c वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा एंड द फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू हाफ, देखो एक c बाकी है और v² बाकी है, ठीक है, हाफ c v², मीन्स अगर मैं देखा जाए तो ये तीनों आंसर पॉसिबल है, तो तीनों आंसर को मैं एक साथ लिखता हूँ, w इज इक्वल टू हाफ, ये लिख रहा हूँ पहले, हाफ q²/c, ये एक आंसर पॉसिबल है। एक और देखो यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया है, हाफ q इंटू v, एक और आंसर पॉसिबल देखो यहाँ पे, हाफ cv², ठीक है, तो ये तीनों में से आप कोई भी आंसर यूज कर सकते हो, बट बात समझो वर्क डन नहीं निकालना है हमको चाहिए एनर्जी। मैंने पहले बताया था कि जो वर्क डन है वही कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में, तो मैं यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखता हूँ, सिंस वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड, सिंस वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल
तो क्या मिलेगा हमको आंसर, सिंस वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं W के जगह पे U लिखने वाला हूं और U का आंसर होगा सेम वही हाफ Q स्क्वायर बाय C विच विल बी इक्वल टू हाफ Q इंटू V विच विल बी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर जो हमने निकाल लिया, और हमको पोटेंशियल एनर्जी ही निकालना था, ठीक है। वैसे वहां पे लिखा है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, बट इन रियल केस एनर्जी मींस कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो देख लो प्रॉपर्ली जैसे मैंने लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट सेव करो प्रॉपर्ली, ठीक है, नोट्स वगैरह प्रिपेयर